देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है? टुडे इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रगल, टुमारो विल बी पीरियड ऑफ सक्सेस। विद दैट बीइंग सेड, हम आज के स्टडी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी बजे सुबह के 10। मैं उठा था सुबह 4 बजे और मैं यहाँ पर अपने मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि मेरे किस तरह के अलार्म होते हैं। सुबह 4 बजे उठा था, फिर मैंने फिज़िक्स का लेक्चर किया, रोटेशनल मोशन का। और ये है आज की टू डू लिस्ट। मैंने रात को टू डू लिस्ट बनाने से पहले सोचा था कि पहले केमिस्ट्री के 2 इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स करूँगा, पर जब सुबह उठा तो सोचा कि मुश्किल पार्ट सबसे पहले कर लेते हैं, तो मैंने फिज़िक्स सबसे पहले करा। और अब करूँगा इनऑर्गेनिक का 4th और 5th लेक्चर। और आज मैं कोशिश करूँगा मैं मिनिमम 16 घंटे पढूँ, क्योंकि कल मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। मतलब 4-5 घंटे करी है, पर ज़्यादा नहीं करी। तो हाँ, अब करूँगा मैं इनऑर्गेनिक का लेक्चर। Mr. Frozen to the sky, the summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight, eyes were perfect, is it really the end? Just so like a stranger. तो देखो, ये लेक्चर था 2 घंटे 8 मिनट का, और 1 घंटे 22 मिनट का मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मुझे भूख लग रही थी तो मैं लेकर आया हूँ साबूदाना खिचड़ी, क्योंकि मेरे नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास चल रहे हैं। तो अगर तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हारा थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होना चाहिए। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा 4D और 5D सीरीज़ की मैंने बनाई हुई ट्रिक। 3D सीरीज़ के लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर सबको याद होता है। तो अभी 4D सीरीज़ की देखो। तो सिंपल ट्रिक है, नमो रुद्रा राह पर पड़ेगी आगे, नमो रुद्रा राह पर पड़ेगी आगे। इसमें अब मुझे तो याद है, अगर तुम्हें याद करनी है तो तुम्हें एक सिचुएशन भी देता हूँ। तुम गए हो एम्स ऋषिकेश, तुम्हें देखनी है वहाँ पर एक नदी जिसका नाम है नमो रुद्रा। और वहाँ पर तुमने किसी से पूछा और उसका रिप्लाई आया, नमो रुद्रा राह पर मिलेगी, राह पर पड़ेगी आगे। यहाँ पर से कोई मीनिंग नहीं है। नमो से NB, MO, रुद्रा से RU, राह से RH, पर का कोई मीनिंग नहीं है। पड़ेगी से PD और आगे से AG। यहाँ से तुम एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हो, जैसे कि NB और MO 41, 42। और फिर रुद्रा से आगे तक 44 से स्टार्ट होगा 47 तक, तो वो भी है। और 5D की तो सिंपल ट्रिक है, पटाऊ 2 ही एक्सेप्शन है, पटाऊ की स्पेलिंग, और उसे यहाँ से P और T उठा लो, 78 एटॉमिक नंबर, और लास्ट AU 79 एटॉमिक नंबर। तो ऐसे लिख लो अगर तुम्हें याद नहीं है तो। बाकी अब मैं लेक्चर कंप्लीट करूँगा ये साबूदाना खिचड़ी खाते हुए, और फिर और एक लेक्चर देखूँगा, फिर उसको रिवाइज कराऊँगा। You said you're running from me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you're running from me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. तो अभी टाइम हो रहा है 2:45, 3 बजने को बस 15 मिनट बाकी है। और मेरे केमिस्ट्री के मुझे जो भी 2 लेक्चर करने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो टू डी लिस्ट में अभी मेरा बचा हुआ है रिवीजन करना है मुझे, जो भी मैंने अब तक इनऑर्गेनिक में जो भी पढ़ा है, मतलब पाँचों लेक्चर का रिवीजन करना है। और फिर शाम को मैं 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ूंगा, उसकी NCERT से रीडिंग करूंगा और उसके PYQ भी सॉल्व करूंगा। तो अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये बायो के लेक्चर्स क्यों नहीं कर रहा, तो वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बायो में मैंने क्या करा था, बड़ी जोश जोश में मैंने स्टार्ट करा था, 1 शॉट से मुझे कंप्लीट करना था। तो 1 शॉट से मैंने पूरी 11th कंप्लीट कर डाली, एक्सेप्ट बायो मॉलिक्यूल्स एंड एनिमल किंगडम। और अभी 12th में मैंने पूरा रिप्रोडक्शन का जो भी यूनिट था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो अभी ये चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं। तो ये काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है, एक्सेप्ट माइक्रोब्स, जो कि मैं 1 शॉट से करूँगा। तो अब ये 12 चैप्टर्स जो बचे हैं वो मैं बैच से करूँगा, क्योंकि वेटेज है भाई, यही 100 मार्क का आ जाएगा। तो अभी इनऑर्गेनिक में मेरा 16 लेक्चर का बैकलॉग है। मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मेरी।
तो 16 लेक्चर का बैकलॉग है, तो मैं आराम से उसे 10 दिन में कैचअप कर लूँगा उससे। और फिर 10 दिन बाद मैं क्या करूँगा, एक इनऑर्गेनिक का, एक ऑर्गेनिक का और एक फिजिक्स का लेक्चर लूँगा। ऑर्गेनिक का मैं 2025 वाले बैच से लूँगा। और ये सब होने के बाद मतलब कितना ही टाइम लगेगा इसे 10 घंटे, तो मैं आराम से 5 घंटे रिवीजन भी करूँगा जो मेरे चैप्टर्स कंप्लीटेड है उनका। जैसे कि मैंने सैटरडे को सेल पढ़ा था, फिर उसके बाद मंडे को मतलब कल मैंने सेल साइकिल पढ़ा था, और आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ूँगा। और इनके क्वेश्चन भी साथ साथ में PYQ DPPs सॉल्व करते जा रहा हूँ। और अभी PW के ऐप में मेरी 7 दिनों की स्ट्रिक है, क्योंकि बीच में मैंने एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो हाँ, अब मैं तुम्हें मिलूँगा शाम को या फिर सीधे रात को। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मेरी जस्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन की रीडिंग ख़त्म हुई है। और आज लगभग मैंने 10 घंटे सेल्फ स्टडी करी है। उसके अलावा 2 घंटे 10 मिनट के 3 लेक्चर थे, मतलब 6.5 घंटे के लेक्चर देखे। मतलब मान के चलो मैंने 17 घंटे पढ़ाई करी है। और आज के जो भी डेली गोल्स बनाए थे वो भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो तो तुमने देखे ही होंगे अब। तो हाँ, बहुत थक गया हूँ, अब मैं ये एप्पल खाऊंगा और सो जाऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। बाय। आंखें हुई बंद रातें कांटे बन कटती है फिर मेरी। हाँ होते कमरे बंद तो मन से मैं करता बातें तेरी।